सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाहि व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। इसका तर्जुमा माफ़हूम ये है, अगर हम उतारते इस कुरान को पहाड़ पर तो वो दब जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता हमारे रोब और दबदबे से। हम ये मिसालें इसलिए बयान करते हैं कि लोगों को नफ़ा हो और वो गौर व फिक्र करें। अब इसमें अल्लाह पाक ने मिसाल बयान की है। इस कलामुल्लाह का रोब और दबदबा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह के कलाम का रोब और दबदबा अल्लाह ने मिसाल दी है कि लोग गौर व फिक्र कर सके कि रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, पहाड़ फट जाएगा, दब जाता है, और एक हाफिज़ कुरान इसको इतनी आसानी से पढ़ता है। पूरे कुरान को रमज़ान शरीफ में खड़े होकर आप सुनते हैं। तो ये कुरान के बारे में ये मिसाल अल्लाह पाक ने दी है, ये इसलिए दिए कि वो सोचें समझें, क्योंकि बाद लोग कुरान शरीफ को के बारे में कहते हैं कि इससे जादू होता है, इससे सहर होता है। तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर मिसाल बयान की है कि अगर हम इस कुरान को उतारते हैं तो हमारे रोब व दबदबे से पहाड़ दब जाता और रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब इस कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी है मुसलमानों के लिए। मुसलमान भी इस पे शिफा के लिए रखा है और काफिर भी इससे शिफा हासिल कर सकता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह के कलाम मेरा हमेशा टॉपिक होता है जादू, जिन्नात, बंदिश और तबी बीमारी। इसके लिए मैं मुख्तलिफ जो है वज़ाइफ बताता रहता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि दम करो, क्योंकि ख़ुद दम करे फ़ायदा उठाए। दूसरे के पास जाने से अच्छा है कि हमारी इजाज़त से अगर वो पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबे कराम, ताबईन, इन सब ने कुरान से दम किया। हदीस की अक़साम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को मरफू कहते हैं। सहाबी के कौल, फ़ेल और तकरीर को मौकूफ़ कहते हैं, और ताबी के कौल, फ़ेल और तकरीर को मक़तू कहते हैं। तो ये हदीस की अक़साम मैंने आपको बताई। अब तकरीर इसको कहते हैं कि हुज़ूर के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर ख़ामोश रहे और उनको कुछ नहीं कहा, तो इसको तकरीर कहते हैं, काम जायज़ है। तो कुरान से इलाज सहाबा से, हुजूर से, सहाबा से, ताबईन से साबित है। उन्होंने बाकायदा दम किया। आजकल इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये डोंगी है और जो है ना इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माल पैसा कमाने का ज़रिया है, और जो है ना मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं गंदे गंदे, शर्म भी नहीं आते हैं ऐसे मौलवियों को, खबीसों को, ऐसे गंदे गंदे शर्मनाक, पता नहीं कौन इनको ये बताता है। होते हैं इसके अंदर डोंगी भी, लेकिन सही बुज़ुर्ग आमिल भी इसके अंदर वलीउल्लाह भी होते हैं, जो आज से नहीं पुराने चले आ रहे, जो बाकायदा दम किया करते थे और लोग ठीक हो जाया करते थे। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से वाक़यात मिलते हैं, ज़्यादा तो सहाबा कराम अजमईन से मिलते हैं कि वो दम किया करते थे।
एक दफ़ा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरा माल चोरी हो गया है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो इमाम अबू हनीफा उन्होंने कहा मैंने माल कहीं रखा है और वो मैं भूल गया हूँ, अब मुझे याद कैसे आएगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको फरमाया कि आप सारी रात नफल पढ़ें, ठीक है, आपको वो माल याद आ जाएगा। अब उसने कुछ रकातें पढ़ी तो एकदम उसको याद आ गया कि फ़लानी जगह माल पड़ा हुआ है, मैंने दबाया हुआ है, याद आ जाता है। वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपने मुझे जो ये अमल बताया, देखो उन्होंने अमल बताया, तो आपको कैसे पता लगा कि जो है ना ये माल आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने फरमाया कि शैतान नहीं चाहता कि तुम सारी रात इबादत करो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें याद दिलाया। अब अगर कोई आदमी कोई बात भूल जाए तो रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे तो इंशाअल्लाह उसको भूली हुई बात याद आ जाएगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी यह अमल साबित हो गया कि उन्होंने तरीका बताया नवाफिल का ज़िक्र, क्योंकि नमाज अल्लाह का ध्यान हासिल करने के लिए है। जब आप नमाज़ पढ़ें तो खुशू खुजू से पढ़े और ये तसव्वुर करके पढ़ा करें सजदे की जगह पर कि अल्लाह पाक की तजल्ली मुझे नज़र आ रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर इतना नहीं कर सको तो ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब तसव्वुफ, ये लोग जो तसव्वुफ करते हैं तो ये सिर्फ सालिक का दर्जा है, वरना सूफिया का तरीका तो जो पहले था और अभी भी मौजूद है वो असबाब की शक्ल में था, जैसे नक्शबंदिया, शाज़लिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, शत्तारिया, साबरिया, ये तमाम सलाह। शत्तारिया तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से ये सिलसिला चला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख सैयद मुफ्ती नूरजमान नक्शबंदी शाज़ली साहब तामत बरकात मालिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, तादेर उनका साया हम पर सलामत रखे। उन्होंने ये तमाम असबाब निकाले और इसी को मुजद्दिद भी कहते हैं, और अमलियात को भी जो निकाला इसी को मुजद्दिद कहते हैं। वो अमलियात के भी मुजद्दिद है और तसव्वुफ़ के भी मुजद्दिद है। अब तसव्वुफ़ की इब्तिदा और इंतहा क्या है? तसव्वुफ़ की इब्तिदा ये है कि नीयत का ठीक होना, नीयत का ठीक होना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। और इसकी इंतहा ये है कि मैं अल्लाह की इबादत इस तरह कर रहा हूँ जैसे वो मुझे देख रहा हो, या मैं उसको देख रहा हूँ या वो मुझे देख रहा हो, ये इंतहा है। अब ये कैफियत कैसे पैदा होती है? इसके लिए सूफिया ने मुजाहिदात किए, चिल्लाकुशियाँ की, फिर चिल्लाकुशियाँ करने के बाद अल्लाह पाक ने उनको असबाब अदा किए, लेकिन वो चिल्लाकुशियाँ भी साथ साथ कराते थे। आजकल जो सूफिया और जो मौलवी हजरात है वो तो फ़कीह बने हुए हैं, लेकिन पहले हजरात जो है ना वो तसव्वुफ़ सीखते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब 2 साल इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे तो फरमाया कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ ना गुजारता तो मैं हलाक हो जाता, क्योंकि वो सूफ़ी थे और फ़कीह भी थे। ये लोग तो न फ़कीह है और न सूफ़ी है न मौलवी है, बस ये खुश्क जो अब ये जो उलमा का असबाब जो वो तरतीब है ये भी कोई कुरान और हदीस से साबित तो नहीं है, तो इन्होंने निकाले हुए है कि ये फ़नून जो निकाले हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला इनको इल्म हासिल होगा।
अब इल्म हासिल करने के लिए और भी ज़राए सूफिया पर जो खुले, ये भी इल्म के ज़रिए हैं, असबाब की सूरत में निकले। और चिल्लकुशे से भी इल्म हासिल होता है, इस पर तो रिवायत भी है सुनाई। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आजकल जो है ना एक बीमारी फैली हुई है चिकनगुनिया, ये बीमारी बुखार की शक्ल में आई हुई है। तो ये भी जादू जिन्नात की वजह से होती है, लेकिन तभी बीमारी है। तो इसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तरीक़ेकार भी बताता हूँ, आप वो करें। आपकी ये चिकनगुनिया जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। ये जो बुखार है, ये बुखार है, चिकनगुनिया बुखार। तो आपने ऐसा करना है कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के एक रुई के ऊपर दम करना है आपने। फिर उस रुई को जो ऐसे खुशबू की जगह इतर लगाते हैं और फिर वो कान में रख देते हैं। इस जगह रख कर वो रुई रख देना दाएं तरफ, जो 7 मरतबा है वो दाएं तरफ। फिर दूसरी रुई ले लेना और क्योंकि वो रुई पे दम भी करना है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 6 मरतबा सूरह फातिहा, फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ और उस रुई पे दम करके जो 6 मरतबा है वो बाएं कान में यहाँ पर जैसे इतर रखते हैं यहाँ पर लगा ले। इंशाअल्लाह ताला जिसको भी चिकनगुनिया की बीमारी होगी इससे उनको शिफा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।